अब मैं आज की इस बज़्म से और अपने सामईन किराम से एक ऐसे शायर का तारुफ कराना चाहता हूँ जो तारुफ का तो मोहताज नहीं है, मगर जब उनकी उर्दू और अदबी खिदमात के हवाले से बात की जाए तो आप ये पाएंगे कि चिड़ैया कोट की गैर मानूस सरजमीन से उठकर बनारस तशरीफ़ लाने वाला एक शख्स जिसने तदरीस जैसे जब मुबारक फरीज़े को अपना पेशा बनाया और तदरीसी सफ़र से आगे बढ़ते हुए अदब के मैदान में भी कदम रखा, तख्लीकी शऊर भी पैदा किया और असातिज़ा से भी रुजू किया। और हमारी आज की बज़्म में आज बनारस के अंदर जितनी भी इस तरीके की बज़्म मुनक़िद की जाती है, उस बज़्म के वो एक लाजमी शायर के तौर पर अपनी शनाख्त और पहचान रखते हैं। चाहे वो अदबी महफिल हो, चाहे वो इस्लाही मजालिस हो, चाहे वो दीनी इजलास हों, उन तमाम स्टेज पर हमारा वो शायर रहता है और पूरी ताबनाकी के साथ रहता है, क्योंकि एक तख्लीकी सलाहियत का मालिक है। उनकी अभी एक उनकी गज़ल का मजमूआ क़त्रे शबनम की रस्म इजरा भी हाल ही में उसका प्रोग्राम मनसे शहूद पर आया और वो किताब भी क़ारीन के हाथों में गई और उसने भी दादो तहसीन वसूली है। यकीनन अहमद आज़मी साहब जैसी शख्सियत जब रहती है तो ये उम्मीद होती है कि आने वाली नस्ल के लिए उम्मीद बाकी है कि उर्दू का ये चिराग जलता रहेगा। मैं इस शेर के साथ उनको दावत देना चाहूँगा कि जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, रिंदों को तसल्ली है कि उस बज़्म में तुम हो। और जब हो तो आ जाओ। माइक पर जनाब अहमद आज़मी साहब आपकी जिंदा समातों के हवाले। हज़रात, बहुत खूबसूरत मुशायरा हो रहा है। हम लोग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में जाते हैं, लेकिन जो टेस्ट मुझे हम लोगों को यहाँ मिल रहा है, जो जायका, जो आप अदबी जायका दे रहे हैं, जो मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं, आप हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही फ़ख्र के लम्हात हैं। बहुत खूबसूरत निज़ामत हमारे करम फरमा इशरत उस्मानी साहब कर रहे हैं, हमारे सारे करम फरमा दोस्त, और आप सभी लोग, हाजी इश्तियाक साहब तशरीफ़ लाए हैं, डॉक्टर अकबर साहब, ये सारे अपने लोग हैं। मैं उर्दू के हवाले से ये मुशायरा हो रहा है, तारुफ मेरे किताब से इन्होंने की। मैं चाहता हूँ कि एक उर्दू के हवाले से कि कुछ लोग जो उर्दू का बदल ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग जो उर्दू का बदल ढूंढ कुछ लोग जो उर्दू का बदल ढूंढ रहे हैं, तपते हुए सहरा में वो जल ढूंढ रहे हैं। तपते हुए सहरा में जल ढूंढ रहे हैं। अहमद भाई क्या कह रहे हैं? खूब, बहुत खूब। कुछ लोग जो उर्दू का बदल ढूंढ रहे हैं, तपते हुए सहरा में वो जल ढूंढ रहे हैं। उर्दू का चमकता हुआ कल ढूंढ रहे हैं, उर्दू का चमकता हुआ कल ढूंढ रहे हैं। हम मीर की मोमिन की गज़ल ढूंढ रहे हैं। वाह 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 भाई, अहमद भाई बहुत खूब, बहुत खूब। उर्दू का चमकता हुआ कल ढूंढ रहे हैं, हम मीर की मोमिन की गज़ल ढूंढ रहे हैं। वाह 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 वाह। कुछ लोग जो उर्दू का बदल ढूंढ रहे हैं। आईने माजी को ज़रा सामने लाओ, आईने माजी को ज़रा सामने लाओ, हम अपने बुजुर्गों का अमल ढूंढ रहे हैं। हम अपने बुजुर्गों का अमल ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग जो उर्दू का एक मतलब एक शेर बात हो। उर्दू के बगैर अपनी खिताबत नहीं करते। वाह वाह वाह। उर्दू के बगैर अपनी खिताबत नहीं करते। वो लोग जो उर्दू की हिमायत नहीं करते, वो लोग जो उर्दू की हिमायत नहीं करते। और जिस रोज से पढ़ने लगे बच्चे मेरे उर्दू, तहजीब में रहते हैं शरारत। अरे तो सूफी हो गया फिर बच्चा आपका। वाह 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 वाह, बहुत कम से कम जोड़ा मत पढ़ना, एक ही पढ़े।
वाह 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 वाह, बच्चों को शरारत से भी रोक दिया। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह वाह। वो लोग जो उर्दू की हिमायत नहीं करते और जिस रोज से पढ़ने लगे बच्चे मेरे उर्दू, तहजीब में रहते हैं शरारत नहीं करते। शुक्रिया। चूँकि ऐशा का वक्त होने में काफ़ी देर है और सिर्फ 3 ही लोग बचे हैं, इसलिए पूरा वक्त मैंने ले लिया है। विशाल भाई के पास बैठने का मकसद मेरा यही था कि, और मैंने बहुत हाथ जोड़ा कि भाई देखिए 5 मिनट मगरिब के बाद अजान हो जाएगी, मैं भी वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा, कुर्बान गाह पे चल जाऊंगा, इसलिए नाश्ता करा दिया जाए। तो वो उसमें मेरी सियासत थी अपनी कि आप लोग नाश्ता कर लें और बिल्कुल ताज़ा दम हो जाएं ताकि मेरा भी काम हो जाए। जी 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 जी, एकदम खतरे पे थे, रडार पे थे। जब आपको बुलाना था उस वक्त अजान का वक्त हो रहा था, आपके कत्ल होने से बचाया है मैंने। आजकल जो अभी सुहेल उस्मानी ने जो सियासी बातें की, माहौल लिया, वाकई जो सियासी माहौल जो हमारे हुकूमत का चल रहा है उसमें वो कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। मैं एक मल्ला दे रहा हूँ। मिसाइल मैन हम ही हैं, हम ही राफेल उड़ाते हैं। वाह 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 वाह। मिसाइल मैन हम ही हैं, एजुकेटेड लोग हैं इसलिए आप पहुंच जाएंगे। मिसाइल मैन हम ही हैं, हम ही राफेल उड़ाते हैं, हम ही राफेल उड़ाते हैं। मिसाइल मैन हम ही हैं, हम ही राफेल उड़ाते हैं, मगर साहब ये कहते हैं कि हम पंचर बनाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बहुत वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। मिसाइल मैन हम ही हैं, हम ही राफेल उड़ाते हैं, हम ही राफेल उड़ाते हैं। मिसाइल मैन हम ही हैं, हम ही राफेल उड़ाते हैं, मगर साहब ये कहते हैं कि हम पंचर बनाते हैं, कि हम पंचर बनाते हैं, हम पंचर बनाते हैं। मोहब्बत करने वाले हैं, हमें नफरत से क्या लेना। मोहब्बत करने वाले हैं, हमें नफरत से क्या लेना। मोहब्बत करने मोहब्बत करने वाले हैं, हमें नफरत से क्या लेना। हम अपने दुश्मनों को भी कलेजे से लगाते हैं, हम अपने वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हम अपने दुश्मनों को भी कलेजे से लगाते हैं, मगर साहब ये कहते हैं कि हम पंचर बनाते हैं। वाह वाह वाह। मैं फेसबुक पे मैंने एक सीन देखी, एक नौजवान बाइक से आता है और एक बूढ़ी औरत को रोड के किनारे रखता है, उसकी गठरी उसे देता है और फिर वो कुछ कहना चाहती है लेकिन वो सुना नहीं और आगे बढ़ गया। लेकिन मैं समझ गया एक शायर का दिमाग, वो मैं आपके सामने 4 मिसरे। वाह 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 वाह। कि नहीं, घर की रौनक हूँ, घर की जीनत हूँ। वाह 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 वाह। घर की रौनक हूँ, घर की जीनत हूँ,
घर की रौनक हूँ, घर की जीनत हूँ, मैं मुसीबत नहीं हूँ राहत हूँ, मैं मुसीबत नहीं हूँ राहत हूँ। घर से मुझको निकाल मत बेटा, मैं तेरी माँ हूँ तेरी जन्नत हूँ, मैं तेरी माँ हूँ तेरी जन्नत हूँ, मैं तेरी माँ हूँ घर की जन्नत हूँ। वाह 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 वाह, बहुत खूब अहमद साहब, अहमद भाई बहुत खूब बहुत खूब। दोस्तों आजकल ज़माने में, दोस्तों आजकल ज़माने में कितनी दिक्कत है मुस्कुराने में, कितनी दिक्कत है मुस्कुराने में। अब वो जो पैगाम अमन लाया है, सबसे आगे था घर जलाने में, सबसे आगे था घर जलाने में, सबसे आगे था घर जलाने। एक शेर देखें कि लोग मुजरिम उसे समझते हैं, लोग मुजरिम उसे समझते हैं, लोग मुजरिम उसे समझते हैं। वाह 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 वाह, जान जिसकी गई बचाने में, जान जिसकी गई बचाने में, वाह 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 वाह, माँ की मैयत पे भी नहीं आए, माँ की मैयत पे भी नहीं आए, माँ की मैयत पे भी नहीं आए। बेटे मसरूफ थे कमाने, बेटे मसरूफ थे कमाने में, भाई अहमद भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटे मसरूफ थे कमाने में। और कुछ दोस्तों ने मुझसे हुक्म दिया कि आप कुछ शेर फरमाइश की, मैं उसके कुछ शेर आप तक पेश कर दूं। उसके बाद अपनी, क्योंकि मेरे पास बस 2 ही लोग और बचे हैं, इसलिए मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, मैं वो सुना दे रहा हूँ कि हम अपने ये पीछे वाले बहुत से अभी पहली बार सुन रहे होंगे, हालांकि यूट्यूब पे सुन चुके हो तो अलग बात है। हम अपने पुरखों का ज़माना भूल गए, वाह 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 वाह, हम अपने पुरखों का ज़माना भूल गए, मेहमानों को घर पे बुलाना भूल गए, मेहमानों को घर पे बुलाना भूल गए। अपनों से अपनों से हम मिलना मिलाना भूल गए, शहर में आकर गांव का जाना भूल गए, भूल गए, शहर में आकर गांव का जाना भूल गए। ये कुछ बात मुझसे मेरे घर वालों ने कही, सही बात है। आजमगढ़ चिड़ियाकोट छोड़ कर मैं आया तो मेहमान की हैसियत से जाना पड़ता है, तो ये दर्द मैंने आपके सामने रखी कि बीवी की, नौजवान खास तौर पर, बीवी की फरमाइश पूरी करने में, बीवी की फरमाइश पूरी करने में, बीवी की फरमाइश पूरी करने में, बूढ़ी माँ का चश्मा लाना भूल गए, भूल गए, बूढ़ी माँ का चश्मा लाना भूल गए। गलियाँ अभी नदियाँ बनकर बहती हैं, गलियाँ अभी नदियाँ बनकर बहती हैं, कागज की हम नाव बहाना भूल गए, भूल गए, कागज की नाव बहाना भूल गए, भूल गए।
फिल्मी धुन के आगे मेरे बच्चे भी, फिल्मी धुन के आगे मेरे बच्चे भी, फिल्मी धुन के आगे मेरे बच्चे भी सल्ले अला का कौमी तराना भूल गए, भूल गए, भूल गए। बहुत खूब अहमद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिल्मी धुन के आगे मेरे बच्चे भी, फिल्मी धुन के आगे मेरे बच्चे भी सल्ले अला का कौमी तराना, सल्ले अला का शीरी तराना भूल गए, भूल गए। चूँकि इसमें एक शेर और था जो बिल्कुल सच्ची बात थी, और 15 साल पहले जब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल आए कुछ स्कूलों का मुआयना करने, तो मुझे वो मालूम, वो अखबार में मैंने पढ़ा था, तो वो शेर मैंने लिखा था, लेकिन उसमें मैंने ये अलग से कह दिया कि अंग्रेज़ी बच्चे अब तो इंग्लिश पोएम रटने में हैं, बच्चे अब तो इंग्लिश पोएम रटने में अपने वतन का कौमी तराना भूल गए, भूल गए, भूल गए। बहुत खूब, बहुत खूब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जनाबे अहमद आज़मी साहब अपने ख़ास अंदाज में बहुत ही पुरसोज और पुरकशिश आवाज़ में और बड़ी ही मानी आफरीनी के साथ आपको गज़ल के माहौल में लेके चल रहे थे। और दोस्तों, वाक़या यूँ है कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्र के बाज़ार में जब उनको फ़रोख्त करने के लिए लाया गया, तो वहाँ एक बुढ़िया धागे का एक बंडल हाथ में लिए हुई थी, जिसे हम जो माला होती है, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़रीदने के लिए वो धागा लाई थी कि इस धागे के बदले में ग़ुलाम के तौर पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको मयस्सर आ जाएं। तो लोगों ने कहा कि ए बुढ़िया, क्या तू मजनू हो गई कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा खूबसूरत हसीनो जमील शख्स तुझे इस धागे की मुख्तसर और कलील मिक़दार के एवज़ मिल जाएगा? तो उस बुढ़िया ने एक बात कही कि मैं जानती हूँ कि यहाँ शाहाने मिस्र हैं, अजीज़ाने मिस्र हैं, जो बहुत ही सरमाएदार हैं और बड़ी कीमत देकर यूसुफ को अपने यहाँ लेके चले जाएंगे। मगर जब ये ख़रीदाराने यूसुफ की तारीख़ रकम की जाएगी तो मेरा नाम भी उन ख़रीदाराने यूसुफ में शुमार होगा। वही मिसाल आपकी है कि आज जब उर्दू के हवाले से इतनी मुबारक और मुस्तनद महफिल मुनक़िद हुई, तो अगरचे ये तादाद कम है, मगर उर्दू को बचाने में, अपनी तहजीब की हिफाजत में उसकी जो तारीख़ रकम की जाएगी उसका में आपका भी नाम शुमार होगा। इसके लिए आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। आप लोग अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं और